एक लड़के, जिसे बाद में पैंडेमिक लड़का कहा गया, ने अपना कैमरा दरवाजे की ओर मोड़ दिया और जीहू पर लाइव स्ट्रीम का लिंक साझा किया। जो एक निजी प्रसारण होना चाहिए था, वह गलती से पूरे स्कूल के सामने आ गया। लड़के तेजी से हरकत में आए और लड़कियों को प्रभावित करने की कोशिश करने लगे। लेकिन जब सबने सोचा कि एक बड़ा तमाशा होने वाला है, तभी लड़का आधे रास्ते में डर गया और सरेंडर कर दिया। ओह, 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 ये क्या हो रहा है बेबी? ये फिल्म आज के युवाओं के लिए बेहद प्रासंगिक लगती है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। ये एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा है। चेतावनी, ये फिल्म थोड़ी बोल्ड और हिंसक है, इसलिए पहले से तैयारी कर लें। इसका नाम अमेरिकन पाई है। यह हाई स्कूल के बच्चों के जीवन, प्यार और पढ़ाई के संघर्षों के बारे में है। मुख्य पात्र का पसंदीदा काम खुद को कमरे में बंद करना, अपने शिक्षक के अध्ययन सामग्री को खोलना और ऑनलाइन क्लास करना था। कहावत है, सिद्धांत की नींव सफलता की कुंजी है। लेकिन एक सर्दियों की दोपहर, जब वह पढ़ाई कर रहा था, उसका छोटा भाई बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गया और सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा बेटा ऐसा करता है, उसके पिता खुशी से कह रहे थे, जैसे कि वह इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। वहीं मुख्य पात्र अपने सपनों और परिवार की बाधाओं के बीच फंसा हुआ था। स्कूल में मुख्य पात्र, जो एक सामान्य लड़का लगता था, के 3 करीबी दोस्त थे, ओज, केविन और फिंच। उनके व्यक्तित्व एक दूसरे से काफी अलग थे, लेकिन उनका एक ही लक्ष्य था, लड़के से मर्द बनना। उन्होंने ग्रेजुएशन से पहले एक पार्टी आयोजित करने की योजना बनाई ताकि वे रोमांटिक अनुभव हासिल कर सकें। उन्होंने रणनीति बनाई और एक दूसरे को प्रेरित किया, लेकिन उनकी जिद अक्सर उनके रास्ते में आ जाती थी। एक महत्वपूर्ण दृश्य में ओज, जो सबसे आत्मविश्वासी था, एक खूबसूरत लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। हालांकि शुरुआत में उसका आत्मविश्वास लड़की को प्रभावित करता है, लेकिन वह जल्दी ही घबरा जाता है और बेतुकी बातें करने लगता है, जिससे वह शर्मिंदा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर केविन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्रगति कर रहा था, लेकिन उनके रोमांटिक पलों में अजीब बाधाएं आ जाती हैं, जो हास्यास्पद स्थितियां पैदा करती हैं। पार्टी में वापस, लड़के अपनी असुरक्षाओं के कारण कोने में दबे रहते हैं। बड़े बड़े सपने होने के बावजूद वे साहस नहीं जुटा पाते। घर का माहौल हार्मोन और युवा ऊर्जा से भरा हुआ है, फिर भी वे डर के कारण कुछ नहीं कर पाते। यह कहानी उनके आत्म खोज की यात्रा को मजेदार तरीके से दर्शाती है। यह दोस्ती, प्यार और किशोरावस्था की अजीब परिस्थितियों को दिखाती है। हर पात्र परिपक्वता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखता है और अपनी असफलताओं में भी हास्य और अर्थ ढूंढता है। यहाँ तक कि मैं भी उनसे मिलने के लिए तैयार था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मैंने पाया कि लड़के पहले ही लड़ाई शुरू कर चुके थे। उनमें से एक, जो डींगे मारने में उस्ताद था, आगे बढ़ चुका था और आदमी बन चुका था। फिर उसने दूसरों को सिखाया, लेकिन उनकी भद्दी हरकतें अस्वीकार्य थीं। चारों भाइयों ने एक वादा किया, भले ही वे एक ही दिन पैदा न हुए हों, पर एक ही दिन आदमी बनेंगे। इसका मुख्य अवसर ग्रेजुएशन समारोह के बाद की पार्टी थी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने तरह तरह के तरीके सोचे। किसी ने रणनीतियां सीखने की कोशिश की, किसी ने खुद को निखारने का प्रयास किया और कुछ ने तो ऑनलाइन बुकिंग का भी सहारा लिया। लेकिन उनमें से किसी को सफलता नहीं मिली। केवल केविन ने बिस्तर की जंग जीतकर संतोष प्राप्त किया। केविन की सफलता से प्रेरित होकर फिंच ने केविन की गर्लफ्रेंड की सबसे अच्छी दोस्त जेसिका से सलाह ली। जब उसने समझा कि आपसी संतुष्टि ही असली सच है, तो उसने खुद को बेहतर बनाने का निर्णय लिया। हाल की एक पार्टी के दौरान फिंच ने अपनी इच्छाओं को बहुत सीधे तरीके से जाहिर किया, जिससे उसे ठुकरा दिया गया। ग्रेजुएशन वाले दिन तक सच्चा जेंटलमैन बनने के लिए उसने स्कूल के गायन समूह का रुख किया, जो मासूम और सीधे सादे लड़कियों का गढ़ था। उसने सोचा कि यह उसका लक्ष्य पूरा करने का सबसे आसान तरीका हो सकता है। हालांकि योजना विवादास्पद थी, लेकिन कारगर लग रही थी। एक भाई ने अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए नए तरीके सीखने की कोशिश की, दूसरे ने गाना गाने की प्रैक्टिस की और तीसरे ने खुद को सच्चा आदमी साबित करने के लिए खूब मेहनत की। लेकिन जिम अकेला था, जो घर पर बैठकर अपने पिंपल्स से परेशान था। जैसे ही जिम जीवन, प्यार और नैतिकता की उलझनों में खोया हुआ था, उसने अचानक एक दराज में अपने पुराने बचपन के खिलौने देखे। इस पल ने उसे आत्मविश्वास का एहसास कराया। वहीं दूसरी ओर बाकी भाई आदमी बनने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे थे।
लेकिन फिंच, जो ज्यादातर समय गोल्फ खेलने में बिताता था, बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा था। एक दिन केविन को एहसास हुआ कि उसकी सारी कोशिशों के बावजूद वह किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है। मार्गदर्शन के लिए उसने अपने दूर के चचेरे भाई को फोन किया, जिसने उसे स्कूल लाइब्रेरी में छुपी एक रहस्यमयी किताब के बारे में बताया। पीढ़ियों से स्कूल के प्रेम विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई यह अल्टीमेट गाइड प्रेम की कला सीखने का खजाना थी। इसे रोमांस के लिए एक मार्शल आर्ट्स मैनुअल कहा जाता था। इस बीच ओज का हेदर नाम की एक लड़की के साथ प्रगति हो रही थी, जिसने अगले दिन उसका मैच देखने के लिए हामी भर दी। धीरे धीरे तीनों भाइयों ने अपनी कोशिशों में सफलता पाई, लेकिन जिम अभी भी वहीं का वहीं था। एक दिन जब वह घर लौटा तो उसने टेबल पर एक प्लेट में एप्पल पाई देखी। शुरू में उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसे ओज के शब्द याद आए, यह बिल्कुल एप्पल पाई जैसा लगता है। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और उसने खुद एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो?